यह कहानी सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है, जो इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटना मानी जाती है। यह युद्ध 326 ईस्वी में हुआ था, पूर्व में हुआ था, जब सिकंदर ने भारतीय उपमहाद्वीप में कदम रखा और राजा पोरस से झेलम नदी के पास युद्ध किया। यह घटना इतिहास में बैटल ऑफ द हाइडास्पीस के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध की कहानी न केवल सैन्य रणनीति की अद्वितीयता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि किस तरह से युद्ध के मैदान पर कूटनीति, धैर्य और चतुराई का महत्व होता है। सिकंदर ने राजा पोरस की सेना को उलझाने के लिए एक अत्यंत चालाक कूटनीति अपनाई। झेलम नदी के किनारे पोरस की सेना को भ्रमित करने के लिए सिकंदर ने अपनी कुछ टुकड़ियों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया था। वह ऐसा दिखा रहा था जैसे वह नदी पार करने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। यह पोरस की सेना को यह विश्वास दिला रहा था कि सिकंदर को नदी पार करने में मुश्किल हो रही है। पोरस के सैनिक निश्चिंत थे और उन्हें यह लगा कि सिकंदर के पास कोई खास रणनीति नहीं। वहीं दूसरी ओर सिकंदर ने अपनी मुख्य सेना को 17 मील दूर एक ऐसे स्थान पर नदी पार करने के लिए भेज दिया जो पोरस की सेना की नजर से बचा हुआ था। सिकंदर ने अपनी सेना को बेहद गोपनीयता से नदी पार करने के लिए आदेश दिया और कुछ ही दिनों में हजारों सैनिकों और घुड़सवारों ने नदी पार कर ली। यह सब पोरस के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह यह सोच रहा था कि सिकंदर अभी भी नदी के पार करने के लिए रास्ता खोज रहा है। रात्रि के समय पोरस की सेना सिकंदर की गतिविधियों से अनजान थी। पोरस के कुछ सैनिक आराम कर रहे थे, जबकि कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। वे यह मानकर निश्चिंत थे कि सिकंदर अभी भी नदी पार करने के प्रयास में है। पोरस ने यह सोचकर कोई विशेष तैयारियां नहीं की थीं और न ही अपनी सेना को पूरी तरह से चौकस रखा था। यह उनकी बड़ी भूल साबित हुई। सिकंदर की कूटनीति के तहत उसके सैनिक पोरस की सेना के बिल्कुल निकट पहुंच चुके थे और यह समय था पोरस के लिए एक बड़ा संकट पैदा होने का। सिकंदर ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार किया और एक निर्णायक आक्रमण की योजना बनाई। अचानक सिकंदर की विशाल सेना पोरस की सेना पर टूट पड़ी। इस आक्रमण की गति इतनी तेज और भयानक थी कि पोरस के सैनिकों को कुछ समझ में ही नहीं आया। सिकंदर के सैनिकों ने निहत्थे पोरस के सैनिकों पर हमला किया और उन्हें तलवारों, बर्छियों और कटारों से घेर लिया। आक्रमणकारी सैनिकों ने जलते हुए तीर छोड़े, जो सोए हुए सैनिकों की छाती को छेदते हुए निकल गए। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था और पोरस की सेना के तंबू आग में जल रहे थे, जो सेना के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ रहे थे। लेकिन पोरस ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसकी सेना में वीरता और साहस था और वह पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार थी। पोरस ने अपना धैर्य बनाए रखा और युद्ध की स्थिति को संभालने के प्रयास किए। हालांकि सिकंदर की सेना की रणनीति इतनी मजबूत और सुसंगठित थी कि पोरस की सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पोरस के सैनिकों के लिए यह एक बहुत कठिन समय था, लेकिन उनका आत्मविश्वास और गौरव अभी भी जीवित था। पोरस ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसे सिकंदर के सामने झुकना पड़ा। यह युद्ध इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिकंदर ने युद्ध जीतने के बाद राजा पोरस को सम्मानित किया। उसने पोरस को उसकी बहादुरी और साहस के लिए सराहा और उसे अपनी स्थिति में बनाए रखने का वचन दिया। सिकंदर ने पोरस से कहा कि वह उसे एक सहयोगी के रूप में देखता है, न कि एक दुश्मन के रूप में। इस तरह सिकंदर ने अपने शत्रु को न केवल हराया, बल्कि उसे सम्मान भी दिया, जो उसके महान सामरिक कौशल और नेतृत्व को दर्शाता है। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि सैन्य कूटनीति और रणनीति युद्ध के परिणामों पर गहरा प्रभाव डालती है। सिकंदर ने जिस प्रकार से पोरस की सेना को धोखा दिया, उसने यह दिखाया कि युद्ध में केवल शारीरिक ताकत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि रणनीतिक सोच और योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सिकंदर की चालाकी और उसकी सेना की तैयारी ने उसे एक महत्वपूर्ण विजय दिलाई, जबकि पोरस की सेना की घातक लापरवाही ने उसे हार में डाल दिया। इस युद्ध की जीत के बाद सिकंदर का साम्राज्य और भी बड़ा हो गया और उसकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। पोरस की हार ने भारतीय उपमहाद्वीप में सिकंदर की स्थिति को मजबूत किया
और उसने आगे बढ़कर अन्य राजाओं के साथ गठबंधन भी किए। हालांकि सिकंदर का भारत पर कब्जा ज्यादा समय तक नहीं चल सका, लेकिन इस युद्ध ने उसकी सामरिक और नेतृत्व की कुशलता को साबित किया। पोरस ने हार के बावजूद यह दिखाया कि एक शासक के लिए अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ना जरूरी होता है, भले ही स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। सिकंदर और पोरस के बीच हुआ युद्ध न केवल सैन्य संघर्ष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि युद्ध की सच्ची कला सिर्फ शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि सोचने, रणनीति बनाने और कूटनीति अपनाने में होती है। सिकंदर की जीत ने उसकी महानता को साबित किया, जबकि पोरस की हार ने यह दिखाया कि एक शासक को हमेशा चौकस रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस युद्ध ने न केवल इतिहास को बदल दिया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि किसी भी युद्ध की जंग केवल सेना की ताकत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से जीती जा सकती है।